अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वाई एंड्रॉयड एंड नॉट वेबसाइट फॉर द एफआईपी। यानी अगर हम लोगों ने एफआईपी करना है उसके लिए हमने एंड्रॉयड ही क्यों चूज किया है, हमने अपनी वेबसाइट को क्यों चूज नहीं किया है। इस वीडियो के अंदर आपको दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स को कंपेयर करते हुए हम लॉजिकली बताएंगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट एफआईपी के लिए क्यों बेहतर है एज कम्पेयर टू द वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट का भी अपना काम होता है, लेकिन एंड्रॉयड का कोर्स हम क्यों कर रहे हैं और इसको एफआईपी के लिए चूज ही हम लोगों ने क्यों किया है। सबसे पहली रीजन आती है यूजर इंगेजमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। अगर एंड्रॉयड ऐप की बात करें तो जब हम लोग एक ऐप बना लेते हैं तो वो डायरेक्टली यूजर के स्मार्टफोन पर इंस्टॉल होती है, जो उनकी एक्सेसिबिलिटी और इंगेजमेंट को बढ़ाती है। अब इसके लिए अगर मैं इसको वेबसाइट से कंपेयर करूं तो वेबसाइट के लिए हमें स्पेसिफिक ये जरूरी नहीं होता कि वो स्मार्टफोन पे ही हो, वो लैपटॉप पे भी हो सकती है। और सबसे मेन बात कि हमें एंड्रॉयड ऐप के लिए इंटरनेट की, अगर हम एक दफा ऐप बना लेते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। एक दफा अगर कोई ऐप बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप ले लें, अगर किसी का मैसेज आ चुका है, अगर हमारा इंटरनेट ऑफ है तब भी हमें वो मैसेज शो होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें अपनी व्हाट्सएप को वेब पे ओपन करना पड़ता है। उसके लिए वेब पे ओपन होने के लिए उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग कोई इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, कोई कंटेंट की बात करते हैं, तो एंड्रॉयड में अगर किसी ऐप के अंदर कोई एजुकेशनल ऐप है और अगर आपने उसके अंदर पहले से ही जो है ना वो कंटेंट देखना है, कोर्सेज देखने हैं, तो वो जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो एक बार तो तब वो आपको मिल जाते हैं, जब उस पर आप लॉगिन वगैरह कर लेते हैं। लेकिन वेबसाइट पे क्या होता है, आपको इसके लिए इंटरनेट चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसलिए ये एंगेजमेंट और एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से हमारे पास एंड्रॉयड ऐप जो होती है वो बेटर होती है। इसमें सबसे मेन क्या है कि हमें इंटरनेट की खास जरूरत नहीं होती है, एक ही बार हमने इंस्टॉल कर लिया तो कर लिया। इसकी खास बात क्या है कि हमें इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डिवाइस स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स की बात करें तो एंड्रॉयड ऐप के अंदर डिवाइस स्पेसिफिकेशन फीचर्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू द वेबसाइट ज्यादा होते हैं। इसमें कैमरा इंटीग्रेशन भी हो सकती है, यानी फोटो कैप्चर करने के लिए, जबकि वेबसाइट में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जीपीएस लोकेशन ट्रैकर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हमें रियल टाइम में नोटिफिकेशंस भी मिल रहे होते हैं, जबकि वेबसाइट के नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल रहे होते। वेबसाइट क्या करती है, इसका सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ कंटेंट और इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसकी मार्केट डिमांड एंड ट्रेंड्स के लिहाज से, अगर एंड्रॉयड ऐप में देखा जाए तो मोबाइल ऐप्स की डिमांड कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। हर इंडस्ट्री, चाहे वो ई कॉमर्स हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, अपनी जो भी उसकी डेडिकेटेड होती है, डेडिकेशंस होती हैं, वो उसकी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पर ही होती है। आज के जमाने में मोबाइल ऐप्स ज्यादा यूज हो रही है एज कम्पेयर टू द वेबसाइट, ठीक है। जबकि एक हमारे पास जब वेल डिजाइन एंड्रॉयड ऐप होती है ना तो वो रियल वर्ल्ड में ज्यादा रेलिवेंट और यूजफुल होती है। जबकि वेबसाइट की बात करें तो इसका रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका स्कोप जो है ये स्टैटिक या लिमिटेड ही रह सकता है। एक डायनामिक ऐप के मुकाबले में वेबसाइट की एंगेजमेंट लेवल कम होती है एज कम्पेयर टू द एंड्रॉयड ऐप। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स के लिए होती है वो लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने के बाद आपको रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ये आपको प्रैक्टिकली टूल्स जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो है, फायरबेस है, एपीएस वगैरह यूज करना सिखाता है। जबकि अगर वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट के लिए सिर्फ हमें बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट इसकी नॉलेज भी काफी हो सकती है। सिर्फ आप इनका यूज करते हुए भी एक अच्छी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको ऐप जो है वो एज कम्पेयर टू द वेबसाइट ज्यादा इजीली डेवलप हो जाती है और इसका स्कोप भी हमारी वेबसाइट से ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है इम्पैक्टफुल एंड यूनिक एफआईपी। एक जो एंड्रॉयड ऐप होती है ना, एक इम्पैक्टफुल और इनोवेटिव एफआईपी आप कह सकते हैं बना सकती। जब आपके मेंटर्स या आपके जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं अगर आपने एक एंड्रॉयड ऐप बनाई हुई है। आप ऐप जब बना लेते हैं उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको यूजफुल कैसे ला सकते हैं कि आप इसको अपने प्ले स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हैं। उससे आप यूजर फीडबैक के थ्रू आप उसमें जो भी यूजर कहते हैं कि आप इसके अंदर
अंदर ये चेंजिंग करें तो आप उनको भी उनके मतलब अकॉर्डिंग भी उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप पब्लिश करते हैं तो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। हाँ, आल तो वेबसाइट से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट जो है ना एफवाईपी के लिए कॉमन चॉइस होती है, यानी हर कोई इसको चॉइस कर लेता है। आपकी जो प्रोजेक्ट की यूनिकनेस होती है ना वो कंप्रोमाइज हो सकती है वेबसाइट जो आप चूज करते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर वेबसाइट्स ही बनी हुई हैं, जबकि ऐप जो होती है ना वो थोड़ी यूनिक होती है एज कम्पेयर टू द वेबसाइट। तो यही था आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने उन सब फेलोज के साथ भी शेयर करें जो प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो उनको ये भी बताइए कि हमारा कोर्स एंड्रॉयड कोर्स जो है वो इसी प्लेलिस्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो का बेसिक पर्पस ही क्या हुआ कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी स्किल्स होती हैं, लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप करके आप एक जो मार्केट डिमांड होती है उसको बेटर कर सकते हैं। आप उसमें एडवांस फीचर्स ला सकते हैं, आप रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी देते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ ले जाता है। तो इस वजह से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक स्मार्टर चॉइस होती है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। फिर से वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर टाइम।